हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक्स में अपने चैप्टर चल रहा था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, उसके अंदर हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था रेंज है ना। रेंज के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, रेंज का मैंने फॉर्मूला बताया था, रेंज इक्वल टू H माइनस एस। और एक हमने पढ़ा था इसका निरपेक्ष माप, मतलब रिलेटिव मेजरमेंट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये होता है H माइनस एस अपॉन H प्लस एस। ठीक है बच्चों, चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे बुक के, कुछ और भी क्वेश्चंस है वो हम सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसका 3rd क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। साइज दे रखी है 4, 6, 8, 10, 12 एंड 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 1, 3, 6, 4 एंड 1। देखिए, जब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं उस समय हमें फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू, इट मीन्स साइज को ही कंसीडर करना है। जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, देखिए आप, जो क्वेश्चन गिवन है उसे मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले साइज दे रखी है 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है बच्चों, एंड हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी में दे रखा है 2, 1, 3, 6, 4 एंड 1। अब सुनिएगा, जब हम इस क्वेश्चन की रेंज कैलकुलेट करेंगे तो रेंज कैलकुलेट करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ साइज को कंसीडर करना है, फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करना है। अब साइज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, ये हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 4। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। तो हम जब रेंज निकालेंगे तो रेंज इक्वल टू बन जाएगा हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। हाईएस्ट वैल्यू है बेटा 14, स्मॉलेस्ट है 4, तो रेंज बनी हमारी 10। फिर जब हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो फॉर्मूला बनेगा हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है बच्चों, तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी वो है 14, स्मॉलेस्ट है 4, डिवाइडेड बाई 14 प्लस 4, ये बना 10 बाई 18। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे सामने निकल के आएगा वो आ जाएगा 0.556। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट सोल्व हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है, सुनिएगा, हमें दे रखा है मिड वैल्यू गिवन है। मिड वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? मिड वैल्यू हमें गिवन है। मिड वैल्यू में लिखा है 65, 75, 85, 95
5 एंड 100 एंड हमें दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ प्लांट में लिखा है 2, 5, 12, 8 एंड ये 3। ठीक है, अब जब ध्यान देना इस क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो मिड वैल्यू है, मतलब ये जो सीरीज है, ये वाली सीरीज देखा जाए तो ये जो सीरीज है वो एक कंटिन्यूस सीरीज है। तो जब ये कंटिन्यूस सीरीज है तो सबसे पहले हम इसके ग्रुप कंसीडर करेंगे, मतलब ग्रुप बनाएंगे। अब आपको बताया गया है कि जब मिड वैल्यू गिवन होती है, मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम मिड वैल्यू से क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो यहां हम बनाते हैं ग्रुप। सुनिएगा, मिड वैल्यू से ग्रुप बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जो सीरीज दे रखी है, जो मिड वैल्यू हमें दे रखी है, उनमें दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस लेना है। दो वैल्यूज के बीच का क्या लेना बच्चों, हमें डिफरेंस। तो पता चला कि भाई डिफरेंस आ रहा है 10, डिफरेंस यहाँ भी 10 है। दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है बच्चों, डिफरेंस आ रहा है 10। फिर हमें डिफरेंस का हाफ कर देना है। क्या कर देना बच्चों, हाफ ऑफ डिफरेंस का आधा। तो 10 का आधा होगा 10/2 = 5। 10 का आधा हो गया बेटा 5। अब हम जब ग्रुप बनाएंगे उस समय हमें एक तो चाहिए L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, एक हमें चाहिए L2 मतलब अपर लिमिट ऑफ द ग्रुप। तो लोअर लिमिट निकालते समय जो हमारी मिड वैल्यू होगी, मिड वैल्यू में से माइनस कर देंगे 5, ये जो 5 आए हैं ये, और L2 निकालते समय उसी मिड वैल्यू में प्लस कर देंगे 5। तो इस तरह से हमारा ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप बनाते हैं, देखिए आप बच्चों, देखिएगा, चलिए हम ग्रुप बना लेते हैं। तो ये हमारी मिड वैल्यू है, यहाँ देखिए मिड वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 65। तो 65 में से यानी मिड वैल्यू में से 5 लेस करना, मतलब 65 में से 5 जाएंगे तो 60, ये L1 आया। और L2 निकालते समय सेम मिड वैल्यू में, यानी इसी मिड वैल्यू में 5 प्लस करना है, मतलब कितना बन जाएगा, 65 + 5 मतलब 70। ठीक है बच्चों, फिर ठीक उसी प्रकार से यहाँ 75 में से 5 लेस करेंगे तो 70, और इसी मिड वैल्यू में 5 प्लस करेंगे तो 80। फिर 80 से 90, भाई 10 का डिफरेंस है तो 10 हम बढ़ाते जाएंगे, एंड 100। फिर 90, फिर 100। ठीक है, फिर यहाँ कितना होगा बच्चों, यहाँ 105 था, है ना, थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ 105 था, 105। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा आपका 105 में से 5 लेस होंगे तो 100 और 110। ये आपका ग्रुप बन गया। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा नहीं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 2, 5, 12, 8 एंड 3 सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमें यहाँ निकालना है रेंज, और रेंज निकालते समय मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूज को कंसीडर करना है, फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करना है। तो हमें फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करना है, तो वैल्यूज में हम देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू है 110 और सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 60। तो ये तो लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। तो जब हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और बेटा हाईएस्ट जो वैल्यू है हमारी वो 110 है, मतलब 110,
तो 110 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 60 माइनस करने पे बनेगा 50। ये हमारी आ गई रेंज। क्वेश्चन में हमने रेंज निकाल लिया। उसके बाद हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होगा हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है बच्चों, अब हाईएस्ट वैल्यू है 110 माइनस स्मॉलेस्ट है 60 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू 110, स्मॉलेस्ट है 60। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया 50 अपॉन 170, 50 अपॉन 170, 50 अपॉन 170। तो ये 50 अपॉन 170 बनाओ, तो इसके फाइनल आंसर बन जाएंगे आपके 0.29, 0.29। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट नंबर 1 जो है वो होमवर्क है, ये आपको खुद को करना है बेटा। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, दिया है, देखिए लिखा है बच्चों मैक्स लोड किलोवाट। सुनिएगा, लिखा है 93 to 97, 98 to 102, फिर 103 to 107 and 108 to 112 and 113 to 117, 118 to 122, 123 to 127 and 128 से 132। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा है नंबर ऑफ केबल्स, इसमें हम लिखेंगे 2, 5, 6, 8, 10, 5, 3 एंड ये 1। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सुनिए। ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूस सीरीज है, ये तो हमें पता चल गया, ये कंटिन्यूस सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है बच्चों? ये है कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज भी दो टाइप की होती है, जिसमें एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना, और एक होती है बच्चों इंक्लूसिव सीरीज। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हम पाएंगे कि ये जो सीरीज हमें गिवन है ये इंक्लूसिव सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव सीरीज। ये इंक्लूसिव सीरीज है। ये है बच्चों इंक्लूसिव सीरीज। तो जब हमें इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो पहले हमें क्या करना होगा, इस सीरीज को एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। इंक्लूसिव को पहले क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव में बदलेंगे। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना हमने पहले प्रीवियस लेक्चरों में सीखा है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी फिलहाल। लेकिन जब ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बदलेगी, जब ये सीरीज इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलेगी, तो उस समय आपका जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है
वो 93 ना रह के 93 माइनस 0.50 92.5 रह जाएगी, मतलब 0.5 कम हो जाएगी। और ये जो L2 है, मतलब हाईएस्ट जो वैल्यू है वो आपका 132 ना रह के 0.50 प्लस हो जाएगा। अब ये 0.50 प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है, ये आप जो है प्रीवियस जो लेक्चर है उनको देखोगे तब पता चलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब रेंज निकालनी है हम लोगों को। रेंज निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा बेटा रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो हाईएस्ट जो वैल्यू है हमारी, हाईएस्ट वैल्यू 132.5, स्मॉलेस्ट है 92.5। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, वो आ जाएगा बेटा 40। कितना आएगा, 40। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज की जब मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बनेगा हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है बच्चों, तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 192.5, स्मॉलेस्ट है 92.5 अपॉन हाईएस्ट वैल्यू 192.5, स्मॉलेस्ट है 92.5। तो इसके जो फाइनल आंसर निकल के आएंगे वो आएंगे 0.18। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन तक ही है रेंज हमारी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा है द लार्जेस्ट ऑफ 50 मेजरमेंट्स इज 8.34 किलोग्राम। ठीक है, हाईएस्ट जो वैल्यू है 50 मेजरमेंट में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है हमारी 8.34 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा आगे लिखा एंड द रेंज हमें गिवन है, रेंज इक्वल टू है 0.46 किलोग्राम। फाइंड द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, हमें स्मॉलेस्ट मेजरमेंट निकालना, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो वही फॉर्मूला जो रेंज का लगाया हमने, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। रेंज की जगह लिखना है 0.46, हाईएस्ट जो वैल्यू है वो है हमारी 8.34 एंड स्मॉलेस्ट है 0. स्मॉलेस्ट हमें फाइंड करनी है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें निकालनी है। चलो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब s को इधर लेके आ जाएंगे। तो s यहाँ आ चुका है, तो 8.34 ये 0.46 इधर चला जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 0.46। तो हमारे जो आंसर निकल के आएंगे वो आएंगे 7.88 किलोग्राम। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था इसका। सेकंड देखते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए वीक वाज 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक सप्ताह का अधिकतम जो तापमान है, एक वीक का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू हमें दे रखी है वो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज दे रखी है, हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमें दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज है -9। हमें यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, चलिए तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमें गिवन है
कितना है -9 इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू है 12, स्मॉलेस्ट कितनी है, स्मॉलेस्ट को x मान लेते हैं जो हमें फाइंड करनी है, अपॉन हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट फाइंड करनी है, x मान लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए 12 को जब 9 से -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 108 बन जाएंगे ये, ठीक बच्चों। फिर माइनस के 9 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 9x इक्वल टू, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस x। फिर x की वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेके जानी इधर, तो माइनस के 9x प्लस का x इक्वल टू 12, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 108, ठीक है। तो माइनस के है 9x और प्लस का है x, तो ये बन जाएगा माइनस का 8x, और ये प्लस हो जाएंगे दोनों वैल्यू और बन जाएगा 10120। x इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन माइनस के 8 इक्वल्स टू बनेगा -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे जो फाइनल आंसर आएंगे वो होंगे -15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों, ये हमारे फाइनल आंसर होंगे। तो ये हमारी जो रेंज है वो कंप्लीट हो चुकी है 2 लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्वार्टाइल डेविएशन को लेके, यानी क्वार्टाइल डेविएशन हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों।